तो कैसे हो भाई। आशा है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगा। तो भाई ये ट्रेडिंग सेशन का ये आज चौथा वीडियो है। अगर आप मेरे पहला दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देखना। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ बताया, अपने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक ट्रेडर स्टार्टिंग में सोचता है, क्या उसका माइंडसेट होता है, क्या उसका क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड। तो आप जाकर उस टॉपिक को देखना भाई, मज़ा आएगा, फंटास्टिक। और फिर आगे इस सेशन को अटेंड करो, फिर इंजॉय करेंगे मिलकर, ठीक है। और कुछ नया चीज़ सीखेंगे और सिखाने का आपको कोशिश करेंगे। आप कुछ हमें सिखाओगे, हम आपको कुछ बताएंगे, तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो आज हम बात करेंगे कि एक ट्रेडर एक ट्रेडर जो होता है उसके लिए एक जर्नल बनाना बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पता है क्यों? जब आप जर्नल बनाओगे ना, तो जर्नल आपके एक कंसिस्टेंसी की तरह काम करेगा कि आप काम कैसे कर रहे हो और एक प्रॉपर तरीके से आप काम को लिख कैसे रहे हो। मतलब एक पैटर्न पता चलेगा आपको कि आप कौन से पैटर्न में उसको चला रहे हो, ये पता चलेगा आपको एक जर्नल से। जैसे एक बोलते हैं ना, जैसे दुकानदार होता है तो उसके पास एक खाता बही होता है। जैसे आप जाते होगे, आप कुछ उधार सामान लिए, कुछ नगद सामान लिए, तो जो नगद लिया आप उसका कैश डाउन फ्लो देते हो उसको, ठीक है। और जो दूसरा उधार बचा तो उसको क्या करता है, वो नोट डाउन करता है कि अगले दिन उसको याद रहे कि हम इस पर्सन को इतना अमाउंट का सामान दिए हैं। ये चीज़ रिकॉर्डिंग कर पाएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि वो दुकानदार है, सामान देते देते उसको ये चीज़ भूल जाती है, क्योंकि उसके पास दिन में पता नहीं कितने कस्टमर आते होंगे, रोज़ नए नए आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ याद नहीं कर पाएगा, रिमाइंड नहीं कर पाएगा कि मैं जो पर्टिकुलर थिंग है वो किसको दिया और कितना का दिया। तो वो एक खाता वही रखता है। वैसे ही एक ट्रेडर का होता है जर्नी, कि एक ट्रेडर एक दिन में कितना ट्रेड किया और उस ट्रेड में लॉस किया, प्रॉफिट किया, दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। और उसकी क्या साइकोलॉजी थी उस दौरान, वो क्या सोच रहा था अपने ब्रेन में, इस ट्रेड को मैं कैसे लूँ, क्या वो रूल बेस्ड ट्रेड था, क्या वो स्ट्रेटजी उसमें यूज़ की, या फिर रैंडमली उसको ट्रेड ले लिया कि चलो मार्केट गिर रहा है, आई एम फॉर एंट्री, मुझे भी ट्रेड चाहिए, ऐसा था। तो ये एक चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए और लॉन्ग टर्म में बेसिस पे जानने के लिए एक ट्रेडर को बनाना पड़ता है जर्नल। तो मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये मेरा है जर्नल, तो इस जर्नल का पता है मोटिव क्या होता है। जैसे मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, मतलब जो भी ट्रेड करता हूँ, एक दो तीन जितने भी ट्रेड होते हैं मेरे, तो उस सब का एक प्रॉपर एनालिसिस होती है भाई। मतलब पूरा लिखना पड़ता है पॉइंट वाइज पॉइंट, कि हाँ आज मैंने मार्केट जो था वो मार्केट में आज 3 ट्रेड ली, मार्केट जो था वो BTC का था, आज डेट कौन सा है, कौन से टाइम में मैंने ट्रेड ली, कितना से कितना बजे तक मैं ट्रेड के लिए बैठा। मतलब रैंडमली एक होता है, एक ट्रेडर का एक टाइमिंग फिक्स होता है, उसी टाइमिंग फ्रेम में स्टार्टिंग में उसको ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ 9 से 11, मतलब 2 घंटे के लिए। उसी दौरान मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, जो भी ट्रेड मिलते हैं उस दौरान उसको ही ट्रेड करता हूँ। जो अपने सेटअप पे दिखे तो ट्रेड करता हूँ, नहीं तो अवॉइड करता हूँ मार्केट को। क्योंकि नो ट्रेड भी एक ट्रेड ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर डे सेटअप मिल जाएगी और उस टाइम में मिले ही, ना मिले तो भी ओके। नो ट्रेड एक ट्रेड ही होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो ये मेंटली बनाना पड़ेगा भाई, रोज़ बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे। तो बात कर रहे थे हम जर्नल की, कि जर्नल प्रोस्पेक्टिव क्या था, मोटिव क्या होता है। तो मोटिव ये, जब देखो आज आप एक ट्रेड लोगे, आपको कल तक याद रहेगी कि मैंने ये ट्रेड ऐसे ऐसे लिया। लेकिन अगर उसी ट्रेड के बारे में मैं आपको एक भी बात पूछूं कि हाँ भाई तुम आओ और बताओ
कि एक वीक बाद इस ट्रेड में तुमने क्या क्या किया, तुम्हारी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेंटली तुम सोच रहे थे, कौन से बेसिस पे तुमने ट्रेड ली, तो क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे आप भाई। नॉर्मल बात है, मतलब वी आर ह्यूमंस गाइस। तो हमारी माइंडसेट कहाँ कहाँ शिफ्ट होती है। हम 24 घंटे मतलब सोच सकते हो तुम 24 घंटे कहाँ मतलब रहते हो। 60,000 थॉट आती है भाई दिमाग में पर डे। सॉरी 60 लाख, 60 लाख, अगर मेरा गेसिंग गलत नहीं है तो तुम एक जगह फोकस कैसे रह पाओगे भाई? होता है ना कि एक जर्नल का मोटिव होता है कि आज आपने किया वो आप इसमें नोट डाउन करोगे, लेकिन वो चीज़ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। आप पता चलेगा, आप जैसे जैसे रोज़ पर डे एक जर्नल लिखोगे, आज मैंने इतना ट्रेड की, ये मेरा स्ट्रेटेजी था, ये मेरा सेटअप था, और इस टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड किया, इतने ट्रेड की, तो मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा लॉस हुआ, वो सब आप कुछ लिखोगे, रोज़ 3 लिखोगे, तो आपको एक पता आइडिया लग जाएगी कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और उस जर्नल को पढ़ा करो, मतलब वीकली एनालिसिस किया करो उस जर्नल के बारे में कि मैंने इस जर्नल को इतना दिन तक लिखा, तो और 7 दिन वीकली एनालिसिस करो कि मैं इस 7 दिन के अंदर क्या क्या गलतियाँ कर रहा था, और उसको अवॉइड करना चालू करो, उस पर काम करो। जस्ट यही होता है, मतलब मेंटली आप जान पाओगे कि खुद की गलतियाँ हमने कहाँ की। उस मतलब एक ट्रेडर बेसिकली 1 वर्ड में बताएं तो ट्रेडर वो होता है जो खुद पे काम करता है, खुद की गलतियाँ देखता है, उसको सुधारता है। दैट्स इट, यही माइंडसेट डेवलप करती है और कुछ नहीं है भाई। खुद की गलतियाँ ढूंढ ढूंढ निकालो और काम करो। ऐसा नहीं कि आप दूसरों की गलतियाँ गिना लो कि ये तो ये करता है, ये तो ये करता है। नहीं भाई, बनना आपको है, करना आपको है, तो ये करना पड़ेगा। और आपको बता रहा हूँ बट मैं भी अभी ये सीख ही रहा हूँ, तो मेरा जो मेंटल है, अभी जो मेंटली मैंने डेवलप किए हैं अभी तक सीखने के दौरान, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज लग जाए कि एक फ्रेशर ट्रेडर होता है, उसकी माइंडसेट होती क्या है एक्चुअल में, वो क्या माइंडसेट लेके बाजार में उतरता है, और कैसे उसका माइंडसेट फिर धीरे धीरे चेंज होता है कि नहीं ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। और शिफ्ट होना भी ज़रूरी होता है, दैट इज़ द पार्ट। क्योंकि आप हर एक चीज़ सही थोड़ी जान जाओगे भाई, नहीं जानोगे ना। कोई अपने जीवन का निचोड़ किसी एक किताब में रखा है भाई, 200-300 पन्ने का पेज में पूरा अपना जीवन समराइज किया होगा, तो आप उसको पढ़ोगे तो जानोगे कि हाँ एक्चुअल में वो चीज़ हुआ है। क्योंकि वो बंदा, वो पर्सन कहीं हमारे और आपके एज से परे होकर आगे निकला है, तो उसको पता है कि इस एज में हम और आप क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, क्या मेंटलिटी होगी। तो बुक्स पढ़ना भी एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी एक जर्नल है, वो आपकी बुक है, आपको बताएगा कि आपने पास्ट 1 महीना पहले क्या किया, क्या आपका माइंडसेट था। मैं अपने जर्नल में लिख के रखता हूँ भाई, लिख के रखता हूँ, पर डे का जर्नल लिखता हूँ। मैं स्टार्टिंग में कैसे था, मैं जर्नल लेट लिखता था, फिर अब टाइम टू टाइम लिखता हूँ, क्यों नहीं लिखता था, क्या गलतियाँ की, वो देखता हूँ, काम करता हूँ, क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे होगी भाई। आने वाला वीडियो में बताएंगे कि मतलब अच्छा अच्छा चीज़ बताएंगे, जो जो सीखेंगे वो आपको बताएंगे। क्योंकि एक ही मोटिव है भाई, कुछ आप हमें सिखाओ और कुछ हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये जर्नी है और ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है हमें। तो आई होप कि आपको जर्नल के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा कि वाट जर्नल का पर्पस क्या होता है। एक बिगनर जो ट्रेडर होता है, यानी कि बिगनर मत बोलो, फ्रेशर बोलो, क्योंकि एज एन फ्यूचर वी आर ट्रेडर्स गाइज, और बन जाएंगे। तो क्या उसका मोटिव होता है और क्या हम जर्नल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ तो आइडिया लगा होगा भाई। और प्रॉपर समझ में आता है तो भाई बढ़िया, वीडियो दोबारा देखो और समझो और खुद का धन्यवाद करो। मेरा नहीं, अपना खुद का धन्यवाद करना भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते फिर अपने 5वें वीडियो में।
जो कि फिर आ जाएंगे एक नए टॉपिक और शानदार साइकोलॉजी और मेंटली हेल्थ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। राधे राधे भाई।